अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ल्यू यानी रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नवंबर का महीना कैसा महीना साबित होगा। सियारे इस महीने आपकी खुशकिस्मती के दरवाजे खोल रहे हैं या आपको परेशानियों का सामना हो सकता है। हालात के उतार चढ़ाव में आपको कैसी सूरत हाल का सामना रहेगा और आप उनमें कैसा तर्ज अमल अपना कर मामलात को बेहतर बना सकते हैं। दौलत, इज़्ज़त, घरेलू मामलात, ख़ानदानी रिलेशन, कारोबार, करियर और औलाद के अलावा रोमांस और ज़वाजी तल्लुकात के हवाले से अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीनो हज़रात, नवंबर का महीना आपके लिए एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें प्लैनेट्स आपके ज़ायचे के चौथे और पाँचवें घर में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ पैदा कर सकते हैं। ज़ोरा इस महीने में कमज़ोर हालत में होगा और पस्ती और तनज़्ज़ुली की हालत की तरफ जा रहा होगा। 16 नवंबर को बुर्ज कौस में दाखिल होकर ज़ोरा कमज़ोर हालत में होगा, जिसे एस्ट्रोलॉजी में हिफीज़ का मकाम कहा जाता है। आपके जज्बात और एहसासात के लिए ये वक्त गैर मुतवाज़न और गैर हम आहंगी का वक्त होगा। ज़ोहरा आपके रिलेशंस के हवाले से आपको मोहतात रहने का अंदिया देता है। बाद असद अफराद के ख्यालात और एहसासात में पस्ती और बेमानी रुझानात पल सकते हैं। चौथे घर में 16 नवंबर तक वालिदैन से ताल्लुकात में तनाव वगैरह बन सकता है, जिससे मुमकिन है आपके ख़ानदान के आपस में रिलेशंस में कमज़ोरी ज़ाहिर हो। ज़ोहरा की नज़रात 16 नवंबर तक आपके ज़ायचे के 7वें घर पर नहस होंगी, जो निकाह, मंगनी और शादी के मामलात में रुकावटों का बायस होंगी। आपकी जज्बाती हालत में आपके लव रिलेशन और ज़वाजी ज़िंदगी में कोई गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं। आपके मुँह से निकली हुई कोई बात आपके खिलाफ भी जा सकती है जो आप जज्बात की हालत में बोल चुके होंगे। मरीख की रुजत आपके ज़ायचे के 11वें घर में दोस्त अब आपसे मुतल्लिक़ा कामों में उम्मीदों और ख्वाहिशों के हुसूल में रुकावटों का बायस बनेगी। दोस्तों से वाबस्ता कामों में इल्तिवा और ताख़ीर पैदा होगा। कोई प्रोग्राम बनकर बिगड़ सकता है। मरीख की रुजत बाज़ माली मामलात में लेन देन के वक्त मोहतात रहने का मशवरा देती है। 11वें घर में मार्स का रेट्रोग्रेड आपको दोस्तों पर एतमाद करने और उनका आसरा तलाश करने से मना करता है। इस महीने में ज़ोरा और मरीख की कमज़ोर हालत की वजह से आपको अपनी शराकतदारी और बिलखुसूस शादी ब्याह के मामलात से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि शराकतदारी पार्टनरशिप में और शरीके ज़िंदगी के साथ मुमकिन है ताल्लुक बाएतमाद साबित ना हो। असद औरतों को अपने खावन की तरफ से कम तवज्जो मिलने के अंदेशे हो सकते हैं। अजीज़ो अकारब में गैर ज़रूरी बहसों से बचें। बहन भाइयों में जो बड़े हैं उनकी रेस्पेक्ट का ख्याल रखें और जो छोटे हैं उनका भी एहतराम ज़रूरी है। 16 नवंबर के बाद के दिनों में इन सिलसिलों में तेज़ी पैदा हो जाएगी, क्योंकि आपके 5वें घर में मरीख की मुखालिफ नज़रें रुजत के आलम में और ज़ोरा की बुर्ज कौस में आमद खराबियों का मजमुआ हो सकती है। इसलिए अपने जज्बात को मुश्तइल होने से बचाएं, क्योंकि मरीख आपको मुश्तइल कर सकता है। ये महीना जज्बाती कमज़ोरी का महीना साबित होगा। अलबत्ता सिर्फ मनफी नहीं, इस महीने में आपके लिए बहुत सी मुस्बत चीज़ें भी वकूअ पज़ीर होंगी। सूरज, जो कि इंसान के लिए रूह रवां की हैसियत रखता है, जब ज़ाहिर होता है चहल पहल और रौनक की दुनिया का बायस बनता है, लेकिन जब ओझल होता है तो बाज़ औकात तबीयत को बोझल कर देता है और हद निगाह को कमज़ोर कर देता है। नवंबर के महीने में आपके ज़ायचे के चौथे घर पर 22 नवंबर तक मुस्बत और 22 नवंबर के बाद आपके ज़ायचे के 5वें घर पर इंतहाई बाकमाल और रोशन किरणें डालेगा। 22 नवंबर के बाद आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत तसव्वुर कर सकते हैं। सूरज फरहा के आलम में 5वें घर में आपकी किस्मत को 4 चांद लगाएगा। कोई ऐसा काम जहां आपकी लक ने कंट्रीब्यूट करना हो, आप देखेंगे कि बाजियां आपके हक में पलट जाएंगी। इनामी स्कीम्स, प्राइज बॉन्ड्स, लॉटरी और दीगर शोबों में आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। अलबत्ता 22 नवंबर से पहले आपको किस्मत आजमाई के कामों में एहतियात का मुजाहिरा करना चाहिए। सूरज 22 नवंबर से पहले आपके ज़ायचे के चौथे घर में होगा। बुर्ज अकरब में सूरज आपकी तकलीफ और परेशानियों में कमी का बायस बनेगा। मामलात बेहतर होंगे। जिस्मानी तकलीफ और बीमारियों के हवाले से आपको आराम और इत्मीनान मिलेगा। बीमारों को अफाका होगा। अगर आप किसी अच्छे हकीम, डॉक्टर या सर्जन से इलाज कराना चाहते हैं तो आपको मौके मिलेंगे। रूहानी इलाज के सिलसिले में फ़ायदेमंद असरात होंगे। सूरज आपको ज़िंदगी के करीब और तकलीफ़ों से दूर कर देगा। वालिदैन से मफादात के हुसूल में और ज़मीन जायदाद वगैरह के मामलात में आसानी पैदा होगी। रूहानी क़ुव्वतों के हुसूल की कोशिश में कामयाबी मिलेगी और कोई भी रूहानी विर्द वजीफ़ा अच्छा और मुस्बत अंदाज में काम करेगा। आपकी रूह को सुकून मिलेगा। ज़ोहरा की जज्बाती मनफी हालत
बाज़ अफराद को मादी दुनिया से रूहानी दुनिया के करीब कर सकती है। आपकी रग़बत ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा हो सकती है जिनका कलाम और गुफ्तगू आपके दिल पर असरअंदाज होता है। ज़िक्र खुदा आपको सुकून देगा और आप में अल्लाह के करीब रहने वाली हस्तियों से फीज़ान हासिल करने का वक्त हो सकता है। ये महीना आपके लिए ऐसा होगा कि जिसमें आपके खुफिया दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको दोस्त दुश्मन की अच्छी पहचान हासिल होगी क्योंकि सूरज आपको दीदाए बीना अता करेगा। आपकी नज़र दीवार से पीछे तक जा सकती है बशर्ते कि आप अपना मिजाज हमवार रखें और सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करें। जुर्रत हिम्मत को बरकरार रखें। मरीख आप में इनकलाबी तहरीकों के उठने में रुकावट पैदा करेगा और बाज़ अफराद में जोशो जज्बा कम हो सकता है, लेकिन मजबूत दिल दिमाग रखने वाले ल्यूज को कुछ खास मसला नहीं होगा। नवंबर के महीने में ज़ोल आपके ज़ायचे के साथ में घर में तुरफा की हालत में होगा। अपने ज़ाती बुर्ज में ज़ोल शादी वगैरह में इल्तिवा देगा, लेकिन आपकी शोहरत और इज़्ज़त में इजाफा करेगा। अलबत्ता जिनके ज़ायचे पैदाइश में ज़ोल कमज़ोर है वो लोग ज़मीन जायदाद के मामले में झगड़ सकते हैं। ये महीना सफरी मामलात के हवाले से आपके लिए बहुत लकी होगा। मरकरी बुर्ज अकरब में 17 नवंबर तक औज की हालत में है, जो कामयाब तजारती सफ़र के अलावा तालीमी सफ़र के मामलात के लिए भी फ़ायदा मंद होगा। ज़ोहल की नज़रें इस महीने में आपके मजहबी सफ़र और बैरून मुल्क सफ़र में रुकावटों को ख़त्म करने का बायस हो सकते हैं। ज़मीन और मकान के मामलात में आपको फ़वायद मिलेंगे। रुपए पैसे के हवाले से आपकी आमदन में इजाफा होगा। 24 नवंबर को दौलत का स्यारा मुश्तरी बुर्ज हमल में मुस्तकीम होगा। नए घर में मुश्तरी आपके लिए खुशी का बायस बनेगा। आपको रूहानी उलूम में गहरी दिलचस्पी हासिल होगी। गवर्नमेंट मुलाजमीन को तरक्की मिल सकती है। रुपया पैसे में फरावानी हासिल होगी। मजहब की तरफ आपका झुकाव बढ़ सकता है। महीने का अख्तिताम आपको माली मुनाफों और औलाद के कामों के हवाले से बहुत खुश आइंद वक्त देगा। बे औलाद अफराद को औलाद मिल सकती है। बस ज़रूरत आपको अपने मियाँ बीवी के रिश्ते को थोड़ा मजबूत बनाने की होगी और अपने लाइफ पार्टनर के करीब रहने की होगी। औलाद के हवाले से उनकी तालीम, नौकरी, बैरून मुल्क सफ़र और दीगर पेचीदा मामलात के हवाले से सूरज और मुश्तरी आपकी भरपूर हिमायत करेंगे। मुश्तरी के असरात आपकी औलाद के मुकद्दर को खोल सकते हैं। बैरून मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन के मामलात और उसूले वीज़ा के लिए आपके मामलात इस महीने में तेज़ी से तकमील के मराहिल में दाखिल होंगे। इस महीने सूरज और मुश्तरी आपकी दौलत में और कारोबारी मामलात में बेहतरी के इम्कानात पैदा करेंगे। कर्ज़ों के उसूल में कामयाबी और मुआहदों वगैरह के लिए मरकरी पॉजिटिव होगा। मरकरी आपके लिए ऐसे फ़ायदे लाएगा कि ना सिर्फ किस्मत आजमाई के मामलात या कारोबार के मामलात में भी बेहतरी आएगी, बल्कि आपकी दिमागी सलाहियतें आपके लिए भरपूर फ़वायद का बायस होंगी। आपकी स्किल्स और महारतें आपके लिए फ़ायदा मंद नताइज मुरतब करेंगी। आपकी पॉकेट में इस महीने ज़्यादा पैसा आएगा। सूरज ना सिर्फ आपकी किस्मत को चमका रहा है, बल्कि आपको रुपया पैसा ज़ाया होने के ख़तरात के मुतल्लिक आगाही भी देगा। बाज़ ल्यू अफराद इस महीने में पुरतइश और आसाइशों वाली ज़िंदगी के दर पे हो सकते हैं, हालांकि ये गैर ज़रूरी खुदनुमाई आपके लिए नुकसानदेह होगी। स्टूडेंट 17 नवंबर के बाद कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं और आपकी शख्सियत में एक चार्म पैदा हो सकता है जो दूर वालों को आपके नज़दीक कर सकता है। इस महीने आपके लिए सुलझू तरीके पर अमल करना ज़्यादा बेहतर होगा। मामलात तय करने के लिए आप में ज़रूरी हौसला मंदी मौजूद है। इस महीने अपनी एनर्जी की बदौलत आप रोशन पहलुओं के नज़ारे कर सकते हैं। आप चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। इस महीने आपको चाहिए कि खुलसाना बुनियादों पर मामलात को शुरू करने के लिए झूठे वादों को भूल जाएं। किसी आने वाले के लिए दरवाज़ों को खोलें। इस महीने में बाकी सब ठीक रहेगा। अगर आप तनाव महसूस करें तो अपने ख़ानदान के साथ अच्छा वक्त गुजारने की कोशिश करें। आपको महीने के अख्तिताम पर अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी की अहमियत का एहसास बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। आपको चाहिए कि जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उनकी अहमियत को समझें। अपने रिलेशन और ताल्लुकात के बारे में गौर व फिक्र करें। चीज़ों की हकीकत को समझने की कोशिश करें। आपको मालूम होना चाहिए जिस चीज़ की इब्तिदा है उसकी इंतहा भी है। जो पैदा हुआ है उसे मरना है और जो आया है उसे जाना है। लिहाजा खुदा पर भरोसा रखें। सितारों और सियारों की हकीकत अपनी जगह, लेकिन हकीकी तौर पर आने वाले वक्त और ज़माने के मुतल्लिक सिर्फ अल्लाह जानता है। आपको एस्ट्रोलॉजी से मुस्बत चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए, मगर इसे मुकम्मल तौर पर हकीकत समझना आपको परेशान भी कर सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बिलाखिर इंसानों का इल्म है जो अंदाज़ों और आसारों की बुनियाद पर प्रिडिक्शंस देता है। लिहाजा एक हद तक यकीन करना ही आपको फ़ायदा दे सकता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।